दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके घर में पावर के जो बोर्ड होते हैं या फिर छोटे जो बोर्ड होते हैं उनके स्विच या सॉकेट बार बार खराब हो जाते हैं। इसका क्या रीज़न है मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने गीजर में कोई पावर बोर्ड लगाया है या फिर एसी में लगाया है या हीटर में लगाया है और वो बार बार जल जाता है तो उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा और हमारे पास 15 बोर्ड हमको बना कर देने हैं किसी को। इसमें हालांकि 2 सॉकेट लगाए हैं, स्विच नहीं लगाया, लेकिन मैं आपको स्विच और सॉकेट दोनों का कनेक्शन भी बताऊंगा और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से स्विच लेने हैं, किस तरीके से कनेक्शन करने हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं ये 15 बोर्ड हैं हमारे पास और ये क्या है कि हमको डबल सॉकेट लगा कर देने हैं किसी को जिनकी रिक्वायर थी, उनको क्या है कि इनमें डबल सॉकेट चाहिए थे। उसके हिसाब से हम इसका कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पर हमने जो स्विच और सॉकेट लिए हैं वो यहाँ पर सांची के हैं और इनमें मैं आपको क्वालिटी बताऊंगा, क्या क्वालिटी आपको देखनी होती है इसके अंदर। जो आपका सॉकेट है या स्विच है वो नहीं जलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पहले। तो हमको ये बोर्ड खोलना है, उसके बाद ये लगा देने हैं इस तरीके से। 2 सॉकेट लगाने हैं, हालांकि मैं आपको स्विच और सॉकेट का कनेक्शन भी बताऊंगा। तो इस तरीके से हम इसमें कस देंगे। और अगर मैं 15 भी दिखाऊंगा आपको पूरा कंप्लीट करके तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक में ही कस के और इसका एक का कनेक्शन बता देता हूं। बाकी हम आगे बात करेंगे क्वालिटी आपको कैसे चेक करनी होती है। तो यहाँ पर हमने ये कस दिए और इसको उल्टा कर लिया। कनेक्शन बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वालिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम कनेक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम एक टुकड़ा लेंगे और उसको छोटा सा टुकड़ा इसमें जोड़कर फिर हम इसमें लगाएंगे एक पिन में, किसी भी सॉकेट की एक पिन में लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और इसके पेच को बहुत अच्छे से टाइट कर देंगे। और इसके बाद इस वायर को भी हम दूसरे सॉकेट की एक पिन में लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप वायर लेते हैं पावर के में तो लोड के हिसाब से वायर लें। जैसा आपका लोड है, मान लीजिए अगर आपको एसी चलाना है या फिर हीटर चलाना है तो कम से कम 2.5 mm का आप इसमें लें, या फिर आप इससे 4 mm का भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम स्विच सॉकेट अच्छे ले लेते हैं लेकिन उसमें वायर 1.5 mm का या 1 mm का लगा देते हैं, उससे भी बार बार वो गर्म होकर जल जाता है। तो यहाँ पर इसके करेक्शन करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसमें क्वालिटी बताऊँगा कि आप कैसे पहचानेंगे क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कनेक्शन हमने कर दिया एक वायर का। फिर अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा वायर यहाँ पर लगाएंगे दूसरे सॉकेट की पिन पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये लगाना है और इसको अच्छे से इसके अंदर डाल दें। और डालने के बाद पेचकस से अच्छे से टाइट करना है, लूज नहीं रहना चाहिए। अगर लूज होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखें इसके पेच को अच्छे से खोल कर और पूरा वायर अंदर जाना चाहिए। इसमें कनेक्शन में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, पूरा 2.5 mm का वायर लगाएं और अच्छे गेज वाला लगाएं। कई बार ऐसा करते हैं कि हम इसमें टुकड़े जो जोड़ते हैं वो हल्के जोड़ देते हैं, वो गर्म होकर जल जाते हैं। तो ये आप कनेक्शन देख सकते हैं, एक वायर यहाँ लग गया इस तरीके से, एक पिन में से एक पिन में और एक पिन में से एक पिन में, ये डबल सॉकेट का कनेक्शन हो गया। इसके बाद मैं आपको सिंगल जो सॉकेट होता है, स्विच और सॉकेट होता है, उसका कनेक्शन बताऊँगा और इसकी क्वालिटी की भी हम बात करेंगे। क्वालिटी में आपको क्या चेक करना होता है इसमें, तो इसमें आप जो पीछे देख रहे हैं इसमें ये चीनी मिट्टी का पीछे इसमें सॉकेट के जो पिन में लिखी हुई है चीनी मिट्टी का है। अगर चीनी मिट्टी का है पीछे से तो ये आपका लाइफ टाइम चलने वाला है, यानी कि लंबे टाइम तक चलने वाला है। अगर लोड के हिसाब से आपने सही चीज़ लगाई है तो ये जलेगा नहीं कभी भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम और भी ओवरलोड डाल देते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, या फिर इसमें सॉकेट वगैरह कुछ ऐसा हल्का लगा देते हैं जो पिघल जाता है, तो दिक्कत आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच और सॉकेट के कनेक्शन इस तरीके से होंगे। इसमें एक लूप लगेगी बीच में यहाँ से यहाँ पर, और ये फेस है, ये वाला फेस है, और इधर ये वाला जो है ये न्यूट्रल है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन हो जाता है सिंगल स्विच और सॉकेट में अगर आप कर रहे हैं तो। ये मैंने आपको बताने के लिए किया है इसका कनेक्शन। स्विच सॉकेट में अगर आप करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ईजीली आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से होता है। इसमें भी आप देखें चीनी मिट्टी का है और इसमें सब में चीनी मिट्टी का है पीछे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर आपके सॉकेट इस तरीके हैं पावर के और आप उनको इस तरीके से लगाते हैं तो ये आपके जल्दी से ख़राब नहीं होंगे।
आप इन पे एसी चला सकते हैं, गीज़र चला सकते हैं, हीटर भी चला सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इसमें 3 पिन टॉप लगाते हैं वो भी आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और उसके अंदर जो वायर हम यूज कर रहे हैं, मतलब कोई हैवी आइटम है, मान लीजिए जैसे एसी हम चला रहे हैं इस स्विच से, या फिर गीज़र चला रहे हैं, तो इसमें टॉप जो होता है वो भी कम से कम 15 एम्पियर का हो, और उसमें वायर भी कम से कम 1.5 या 2.5 mm, 1.5 तो कम है, 2.5 mm तो होनी ही चाहिए। 1.5 लगाएंगी तो गर्म होगी वायर लोड के हिसाब से। अगर आप कम चलाते हैं, मतलब कम लोड का आइटम चलाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। लेकिन मान लीजिए आप गीज़र चला रहे हैं, गीज़र क्या है 2000 वाट के भी होते हैं, 3000 वाट के भी होते हैं, तो इसमें आपको जो गीज़र की लीड है उसमें कनेक्ट करने के लिए भी आपका हैवी वायर होना चाहिए, और 3 पिन टॉप है वो भी पावर का होना ज़रूरी है। अगर वो पावर का होगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और कई बार ऐसा होता है कि पावर का जो टॉप है हम हल्का ले लेते हैं, उसकी पिन क्या होती है, लूज होती हैं, और इजीली इसमें आसानी से बैठ जाती हैं। तो वो क्या लूज होंगी, लूज होंगी तो ये क्या जॉइंट जहाँ पर भी होता है वो गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से वो पिन को गर्म करेगा या फिर वायर को गर्म करेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, स्विच सॉकेट आपने अच्छे लिए हैं, और अगर आपने टॉप भी अच्छा लिया है तो नहीं जलेगा। लेकिन इसमें भी, टॉप में भी कई क्वालिटी आती हैं। टॉप में इसी तरह का जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक बैकलाइट का सॉकेट आता है। मैं हो सकता है तो उसका लिंक आपको डालने की कोशिश करूँगा। उस बैकलाइट के सॉकेट को आप लगेंगे तो वो क्या है कि जलेगा नहीं, और वो अच्छी सर्विस आपको देगा। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और लगभग आपका ये सॉकेट है जो 50 रुपये का आपको इजीली मिल जाता है, और लगभग 50 के आसपास ही आपको ये स्विच मिल जाता है। तो ये सारा इसका प्राइस है। बाकी बोर्ड की कीमत आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 30 से 35 रुपये का आपको मिल जाएगा बहुत ही इजीली। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं, और कौन सा बोर्ड आपको मतलब किस तरीके से लगाना है, और कौन से स्विच और सॉकेट आपको खरीदने हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना है, जिनमें पीछे की साइड चीनी मिट्टी होती है वो स्विच क्या है कि आपका लंबे टाइम तक चलेगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या है कि चीनी मिट्टी जो होती है हीटिंग को बहुत काफ़ी सहन कर सकती है। अदरवाइज अगर आपके पास मॉड्यूलर स्विच है या फिर कोई पीवीसी टाइप का है, पीछे उसमें पीवीसी है, तो वो क्या है कि वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने से जैसे ही उस पर थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो जाता है, वो हीटिंग होगा, हीटिंग होकर वो पिघल जाता है, और पिघलने के बाद उसकी पत्तियाँ जो होती हैं, जो पॉइंट होते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं, जिससे स्विच भी काम छोड़ जाता है और सॉकेट भी काम छोड़ जाता है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप परचेज करें तो चीनी मिट्टी वाला परचेज करें नॉर्मल में, और अगर आप मॉड्यूलर में ले रहे हैं तो थोड़ा हाई क्वालिटी का परचेज करें, जिससे कि वो आपका लंबे टाइम तक चलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।